रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्लीन तरीन, रिंग रोड और लड़ती ऑपोजिशन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, नाइंसाफी जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन उससे मैं कैसे करूंगा। दरवाजे बंद है, कागज खड़े थे, उनको जोड़कर बड़े वजाहत हमने तलब की थी, उसका जवाब शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमतें कमज़ोर हों तो वसाइल के बावजूद मसाइल का शिकार रहती हैं। हुक्मरान कमज़ोर हों, पार्टी पर गिरफ्त ढीली हो तो नीचे धड़े बनते हैं, गिरोबंदी होती है, हम ख्याल ग्रुप सामने आते हैं, मफादात के लिए प्रेशर ग्रुप जन्म लेते हैं और फिर हुक्मरान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ब्लैकमेल होते हैं, एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होते हैं, अपने नज़रियात की खिलाफवर्जी पर मजबूर होते हैं और फिर NRO रेवड़ियों की तरह बांटे जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आई वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक करीबी दोस्त जहांगीर तरीन के केस में। तरीन ग्रुप के अहम रुकन राजा रियाज ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन केस में वजीर आजम की तरफ से मुकर्रर किए गए थर्ड एम्पायर बैरिस्टर अली जफर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने जहांगीर तरीन को नॉट आउट करार देते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तरीन सुरखरू हो गए और अब इस ग्रुप के लिए सब अच्छा ही अच्छा है। इस दावे पर अली जफर का कहना है कि उनकी रिपोर्ट की कानूनी हैसियत नहीं है, उनके हकाइक सिर्फ वजीर आजम के लिए हैं और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट पेश ही नहीं की गई। दोनों तरफ से अपना अपना सच सामने रखा जा रहा है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ क्लीन चिट है तो दूसरी तरफ NRO का सवाल ही नहीं पैदा होता की बातें हैं। अब मामला वजीर आजम इमरान खान के कोर्ट में है। अगर तरीन ग्रुप के दावे झूठे हैं और जहांगीर तरीन को ये क्लीन चिट नहीं दी गई तो फिर हुकूमत को चाहिए कि अली जफर की रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक कर दे और अगर राजा रियाज के दावे सच्चे हैं तो फिर हुकूमत खड़े होकर इस सच का सामना करे और NRO की तफसीलात को पब्लिक करे। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप को फलते फूलते और अपने मफादात लेते देखकर पंजाब में एक और ग्रुप फाल हो गया है। इन हम ख्याल 15 MPs का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये ग्रुप क्या चाहता है? क्या हुकूमत इन अरकान से भी ब्लैकमेल होगी? इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं आगा रफीउल्लाह और PMLN से हमें तलाल चौधरी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आपसे शुरू करते हैं और जहांगीर तरीन के इशू पे ही पहले बात कर लेते हैं। सर, चंद सालों तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयान देती है, बात करती है, फिर उसे यू टर्न ले लेती है, लेकिन अब तो लगता है कि आपका हर धड़ा ही मुतजाद और मुख्तलिफ बयान दे रहा होता है। अब ये राजा रियाज कहते हैं कि अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि अली जफर कहते हैं ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक पेश ही नहीं की गई है। किसको सही माने, कौन सच बोल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ अली जफर साहब सच बोल रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, और दूसरी तरफ देखिए इसकी कोई सच कानूनी पोजीशन नहीं है। अली जफर की जो रिपोर्ट है वो हमारे पार्टी का एक अंदरूनी मामला था जिसमें राजा रियाज हों, जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं उनका कहना था कि कुछ लोग उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अली जफर साहब को जिम्मेदारी दी कि आप देखें और फिर मुझे एक रिपोर्ट पेश करें। ना ही वो किसी FIA को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ना ही वो किसी FBR के मामलात में आ रहे हैं। तो इसलिए अली जफर साहब की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि इस केस के ऊपर ऐसा असरअंदाज नहीं हो सकती। गई है रिपोर्ट, तो ये मुझे ऐसा इतलात नहीं है क्योंकि मेरा नाम अली जफर को कह रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, तो फिर वजीर आजम को उन्हें जिम्मेदारी देने की ऐसी क्या जरूरत पेश आई? और FIA जब मुकदमात के जहांगीर तरीन की ऑलरेडी तहकीकात कर रहा है, या जहांगीर तरीन ने कोई खुफिया कारस्तानी भी की है जो वजीर आजम किसी तीसरे शख्स के, तीसरे बंदे के थ्रू कुछ पता करवाना चाह रहे हो? नहीं पारस, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में धड़ेबंदियां हो भी जाती हैं, लोग साइड्स लेते भी हैं हमदर्दी के लिए। जैसे आज सामने आई है, देखिए वो सब में पीपल्स पार्टी में भी रही हैं, नून लीग में भी, निसार साहब आपके सामने है हालिया दौर में, फिर इनके मामला पूरी कौम के सामने है। ये देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का हुस्न है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, सब कुछ होता है, हर जमात में होता है, इसलिए हमें कोई घबराहट नहीं है। तरीन साहब के साथ जो लोग खड़े हैं, एंड ऑफ द डे वो पार्टी का हिस्सा है। उनका क्या बयानिया है कि हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। जहांगीर तरीन किसके साथ खड़ा है? जहांगीर तरीन PTI के साथ खड़ा है, जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ खड़ा है। भी हुस्न है तो होता है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक वो आप कह रही हैं मीडिया के तजिए की हद तक तो ठीक
ठीक है, आप इंशाल्लाह देखेंगे यही लोग बजट में हमारे साथ होंगे, बजट भी पास होगा। जो एक प्रेडिक्शन की जा रही है कि शायद बजट में कहा जा रहा है कि बजट तक ही का तो आप असल में इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद निपटेंगे खान साहब इनसे अच्छे तरीके से। देखिए ये हमारे पार्टी का हिस्सा है, जिसके मुकदमात हैं, चाहे वो पीटीआई का हिस्सा है चाहे नहीं है, चाहे अपोजिशन में है, देखिए उन्होंने अपने मुकदमात का जो है, जो पार्टी के लोग हैं वो क्या आप उनको दे रहे हैं, क्या आप उनसे ले रहे हैं, ये है असल इशू। क्या बातचीत किस चीज पे हो रही है? अगर उन्होंने अपने हलकों के हवाले से बात करनी थी, डायरेक्ट बात करते, ग्रुप बनाते हैं उसके लिए तरीन के साथ और फिर चीजें अपनी सामने रखते हैं। देखिए अलीम खान साहब का मामला था ना, उनके साथ भी लोग जाते थे, तरीहों पे जाते थे, खड़े होते थे। सब्तान खान साहब जो हमारे ग्रुप का ऐलान किया था पीटीआई के अंदर? ग्रुप अभी भी सच मैं आपको बताऊं ठीक है, ठीक है, एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए मीडिया के ऊपर हम बैठ के ग्रुप की बात करते हैं, हम पीएमएलएन की बात कर लेते हैं। क्या पीएमएलएन नहीं, मैं बताता हूँ ना, मेरा काम है बताना। क्या शहबाज शरीफ साहब को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मरियम नवाज को दूसरे लोग फॉलो कर, जितनी कंफ्यूजन क्या उन्होंने किसी ग्रुप का ऐलान किया? क्या उन्होंने किसी पार्लियामानी ग्रुप का ऐलान किया? ऐलान करने की जरूरत है? मुझे बताएं आप पारस, मुझे बताएं जितनी कंफ्यूज इस वक्त पीएमएलएन है अपने इंटरनल मामला को लेके, आप पीटीआई को देखें, हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बताइएगा, लेकिन सर क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप अली जफर की रिपोर्ट को या सिफारिशात जो है उनको पब्लिक कर दें, ताकि पता चल जाए कि जहांगीर तरीन के साथ एहतसाब हो रहा है या इंतकाम हो रहा है, वो मुल्जिम है या उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है? बात खत्म। देखिए पारस, इमरान खान ना ही जहांगीर तरीन का केस बंद कर सकता है, ना ही उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। हो सकती। देखिए वो शख्स जिसने 22 साल रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल किया है और मुट्ठी भर लोग खड़े हो जाएं और आप मीडिया पे तासर दें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, सारे के सारे ट्रेजरी बेंचेस से उठ के मैंने अपोजिशन में इनके साथ भी बैठ जाएंगे ना, मेरा लीडर, मेरा वजीर आज़म अकेला बैठे कभी अपने नजरिए पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। शुरू में कह दिया कि राजा रियाज नहीं बल्कि अली जफर जो हैं वो सही बात कर रहे हैं। राजा रियाज जिसकी जिम्मेदारी है वो बात सही कर रहा होगा ना, जिनको रिपोर्ट बनाने के लिए दी गई है। अली जफर भी मौजूद थे जहांगीर तरीन के साथ, और राजा रियाज हल्फन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जहांगीर तरीन ने मुझे ये बताया है, वो उन्होंने झूठा हलफ उठाया। देखें अगर तो जहांगीर तरीन साहब के हाथ साफ हैं तो फिर उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें पाकिस्तान की अदालतों पे अदारों पे यकीन होना चाहिए। राजा रियाज से झूठा हलफ उठाया, यही लोग पूरे शहर में यही बातें हैं, देखिए जाने ना जाने गुल ही ना जाने बात तो सारा जाने। इन्हीं के लोग एक चैनल पे बैठ के निजी कहते हैं कुरान पे हलफ हुआ है, वही दूसरे चैनल पे कह रहा है जी अहद हुआ है, हल्फ नहीं हुआ है, कोई कह रहे हैं वादा हुआ है, तो मैं किसकी बात मानूं? मैं ऑपोजिशन से इस पे राय ले लेती हूं, लेकिन सर आपकी हुकूमत को अभी 3 साल मुकम्मल नहीं हुए, कभी पीटीआई में से टी निकलने की खबरें होती हैं, कभी पी निकलने की खबरें हो रही होती हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया, अभी दूसरा वो आपका एक और ग्रुप सामने आ गया पंजाब असेंबली में। इतनी जल्दी तितर बितर हो रहे हैं आप लोग? कौन तितर बितर हो रहा है पारस? हमें कोई खतरा नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले। इनका सामने आ गया। देखिए ये कभी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं हमारे इत्तेहादियों के साथ, फिर ये उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं जहांगीर तरीन के साथ, जो लोग खड़े हैं ना, जो उठ रहे हैं, जो ग्रुप बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, नोटिस भी देंगे, सब कुछ करेंगे, आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जाने वाली हुकूमत। 2023 तक इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला। आपकी हुकूमत कैसे दे सकते हैं आप? देखें ये तो थिन मेजॉरिटी की कोई भी हुकूमत होगी, माजी में उठा के देख लें, यहाँ तो 18-18 20-20 MPs के साथ लोग चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में। वाले मामले पे आप इन्हें नोटिस दे चुके होते हैं अभी। देखें जो पार्टी के मामला हैं, देखें ये कोई यहाँ कोई MNA MP उस तरह से जमीर फरोशी करते हैं, वोट बेचते नहीं पकड़ा गया। नहीं मजबूरी की बात नहीं है, मजबूरी के तहत ब्लैकमेल भी वक्ती तौर पे हुआ जाए तो कोई हर्ज नहीं। हकीकत ये है कि हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है, इसलिए हम अपने इंटरनल मामले खुशउस्लूबी के साथ हल कर लेंगे। इनको मुफ्त मशवरा दोनों को, उन पे उम्मीद ना लगाएं, वो कुछ नहीं करने वाले, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा और रहेंगे, और हुकूमत इंशाल्लाह ताला 2023 तक रहेगी। 5 साल का मैंडेट मिला, पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तलाल चौधरी साहब, एक तरफ जहांगीर तरीन पे मुकदमात दर्ज हैं, तफ्तीश हो रही है, दूसरी तरफ सालिसी की बातें हो रही हैं, क्लीन चिट के दावे भी किए जा रहे हैं, ये इंसाफ का कौन सा मॉडल है आपके ख्याल में? पारस, सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को यौम तकबीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सोच है कि पाकिस्तान में लीडर उनके नाम मिटा दिए जाए, सियासत ख़त्म कर दी जाए। एक भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया, दूसरे को ताहयात नाहिल कर दिया गया, लेकिन उनके कारनामे और कामों को कैसे मिटाएंगे जो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए हैं। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा तो उनके काम और उनके कारनामे भी याद आएंगे। अब अगली बात ये जो आपने तरीन साहब वाली की है, मेरी देखिए ना, खान साहब का एक असूल है,
खान साहब जिसका खाते हैं फिर निभाते भी हैं, और जिसका बंदा खाता उसके सामने घूर नहीं सकता। पारा साहब कमाल करती हैं, यानी किचन वो चलाए, जहाज वो दे, पार्टी वो चलाता रहा, घर वो चलाता रहा, खान साहब के नखरे वो उठाता रहा, यानी एक एक चीज वो करते रहे हैं वो तरीन साहब। आज आपका क्या ख्याल है कि खान साहब उसको घूर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, खान साहब का एक ही फार्मूला है कि अगर मैं खाता हूं तो निभाता हूं। उन्होंने ये देख ले, वो कियानी साहब जिन्होंने सबसे पहले दवाइयों की कीमतें बढ़ाई, अरबों का फ्रॉड किया, क्योंकि खान साहब उसमें उसके हिस्सेदार थे, कुछ नहीं कहा, आज तक वो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद पेट्रोल स्कैंडल देख ले, आटा देख ले, चीनी देख ले, मैं आपको अब रिंग रोड आ गया जी, आप देख ले, यानी आप कहां से लेके कहां तक जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान का सुपर एनआरओ जो है ना, वो तरीन साहब को मिल चुका है, और ये इनकी हिम्मत नहीं है। कैसे? ये दो ग्रुप्स है। तलाल चौधरी साहब एक सेकंड, कैसे? देखिए, राजा रियाज और अली जफर की बातों को एक तरफ अगर आप रख भी दें तो देखिए, अली जफर की अगर रिपोर्ट आई भी है तो वो कह रहे हैं इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो इसका मतलब कोई एनआरओ या क्लीन चिट नहीं दी गई ना जहांगीर तरीन को। आप कैसे कह रहे हैं वो बेकसूर आप समझते हैं साबित हो गए या एनआरओ दे दिया? देखिए, मेरे लिए एक आम आदमी के लिए इन रिपोर्टों से ज्यादा अहम बात यह है कि 55 की चीनी 100 रुपए से ऊपर गई, 2 गुना हुई। चीनी की मिलें किसकी थी? सबसे बड़ी पाकिस्तान की चीनी की मिल किसकी है? सबसे ज्यादा बड़ा वो जो उसको माफिया खान साहब कहते हैं, तरीन साहब उसके हेड है। उसके बाद उन्होंने जो पैसा लूटा है, मसला पता क्या है? वो कहते हैं जो मैंने लूटा है मैंने तुम पे लगाया हुआ है, हिसाब किताब। अब वो लूट मार का जो हिसाब आपस में करके एक दूसरे को एनआरओ दे देंगे, और दे चुके हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं वजीर आजम, तो उनको नोटिस करते। इमरान खान खाने पीने की इजाजत नहीं देता। नोटिस करते ना, देखे ना, वो तो पूरा केक ही खा जाता है ना जी। अब ये चीनी का 300 अरब खा गए, कोई 1 रुपया इन्होंने बरामद किया हो या कौम को वापस किया है? देखिए, ये बार बार कह रहे हैं बड़े खान साहब मजबूत है, बड़े असूल पसंद है। ये इनका जिंदगी का एक ही असूल है, प्रेशर आए तो लेट जाओ, और उसके बाद कोई ये जहां पैसे मिले वो ले लो। और ये आपको मैं गिनवा देता हूं, पहले दिन से लेके इनकी क्रिकेट से लेकर इनकी सियासत तक। एक मैं बात कहना चाहता हूं, खान साहब पीटीआई के सरबराह नहीं है। 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप है जिसको तरीन साहब हेड करते हैं, जिसको जो के जहाज ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है, ये पहला जहाज और हेलीकॉप्टर ग्रुप है, दूसरा आवाम की नजरों में अंडा कट्टा ग्रुप है, और उस ग्रुप को सरबराह जो है वो इमरान खान साहब है। तो ये अगर ये पूरी पीटीआई के सरबराह तो उनको नोटिस दे, वो किस तरह अपने पार्लियामेंट हमारा इंटरनल मामला है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं असेंबलियों में। आप कैसे मुतमईन होंगे? कमाल होगी, यानी पैसा मेरा खाया गया इस केस में। 300 रुपया, 300 अरब लोगों नहीं, 300 अरब गरीब की जेब से निकाल लिया तो मामला आपके अंदर। तलाल चौधरी साहब, 100 अरब आपका मामला अंदर। इस केस में ऐसा क्या किया जाए? आप लोग कैसे मुतमईन होंगे कि आप चाहते हैं कि इल्जाम साबित हुए बगैर क्या जहांगीर तरीन को भी जेल में डाल दें, जो आप कहते हैं ऑपोजिशन के साथ किया गया है इस वक्त में? मुझे ये बताइए कि मैं कहां इंसाफ मांगूंगा? यानी चीनी का 1 रुपया ही चले बरामद कर दें, 300 अरब तो खुद मानते हैं, आटे का बरामद कर दें, दवाइयों का कर दें, चले बाकी छोड़ दें। ये रिंग रोड जो है, ये सिर्फ नाम शाया कर दे उन लोगों के जिन्होंने इससे फायदा उठाया रिपोर्ट को। ठीक है, यानी जहां तो स्कैंडल एक होता था, कभी कभी आता, हर हफ्ते स्कैंडल है, और फिर कहते खान बड़ा साफ है। किस बात पे जी? आगा रफीउल्लाह साहब, जहांगीर तरीन को मिलने वाली जो क्लीन चिट है, क्या आप भी उसे क्लीन ही समझते हैं या दाल में कुछ काला है? चूंकि तरीन ग्रुप तो क्लीन चिट का दावा कर रही है, लेकिन जो हुकूमती तर्जुमान हैं या जो हुकूमती लोग हैं ना, वो इसकी आपने देखा वाज़े तौर पे तरदीद नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया फारिस। एक तो मुझे एक खुशी ये हुई कि उस्मान जब से बैठा है ना, तो एक बात तो कर रहा है कि इन पहले ये जब कोई बात होती थी तो बोला ये करप्शन करते थे, ये कर्जे छोड़ के गए। अब इनकी पार्टी में कोई बात हो तो बोला इनके पास भी ये होता था, इनके पास भी। यानी एक तो ये ड्रामा तो ख़त्म हो गया ना तब्दीली का, कि जी ये सारे चोर असी चंगे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने मुँह खुद ही मुकार है ना कि सब यही कहानी है। तो इसका मकसद ये हुआ कि एक तो इन्होंने ये तय कर लिया कि न पहले वाले चोर थे, न पहले वाले को ऐसे करप्ट थे। ये निज़ाम, ये गवर्नमेंट का ये चल रहा है, बेहतर चल रहा है कि क्योंकि माशाल्लाह हमारी ग्रोथ भी बढ़ गई है और फिगर भी अच्छे हो गए। 3.9 से तरक्की करी माशाल्लाह 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 39 दिनों में ऐसे देखे ना, छुट की बजाय कोई फर्क पड़ा यहाँ पर। इसी तरीके से आज जहांगीर तरीन को ये एनआरओ दे ना दे, मियां नवाज शरीफ को एनआरओ दिया नहीं दिया, आसिफ अली जरदारी को एनआरओ दिया नहीं दिया, परे मारो 22 करोड़ आवाम को क्या दिया ये क्यों नहीं बताते?
आप मुझे ये बताएं कि आपने नहीं दिया जहांगीर, क्या चीनी वापस 55 रुपए की हो गई है? क्या चीनी का रेट आप वापस लेके आ रहे हैं? क्या आप आज भी ये कह सकते हैं कि 1 महीने बाद मैं 55 रुपए की चीनी बेच दूंगा? क्या आज भी आप ये कह सकते हैं कि गरीब आदमी को मैं रिलीफ दूंगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी है सर उन्होंने, वो कहते हैं पहले कितनी थी, अब देखिए कोई 1566 के करीब। ये सारे फिगर के गोरख धंधा से 22 करोड़ आवाम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिकॉर्ड ट्रैक्टर बिक रहे हैं, रिकॉर्ड गाड़ियां बिक रही हैं, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल्स। आप सुने तो सही, वो कह रहे हैं बात ये कि एक इनके ATM मशीन नए, उनकी भी एक कोई नई गाड़ियों की कोई आ रही है और उसके ऊपर केस है BR और सारा, और खान साहब ने उसको यूं क्लियर करवाया। कौन है? नाम बेहतर नहीं, मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे वो भी बताऊंगा। मैं उसके ऊपर काफी काम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत हम भी वो जर्नलिस्ट जो है ना इन्वेस्टिगेशन वाला काम करते रहते हैं। करीब कहीं है कोई बहुत वो भी इसी तरह जाजी की तरह का एक ग्रुप है। अच्छा। हाँ, और इनके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की ATM मशीन है के भी कैसे। तो अच्छा। मसला ये है कि इनके पास इस स्कैंडल, ये वो स्कैंडल है अभी कि जिसमें डार ने किया और मुझे पता है मुझे हिस्सा नहीं दिया तो वो आउट हो गई। ठीक, वो अभी रहते हैं जो प्रेशर की वजह से इनके स्कैंडल नहीं आ रहे हैं। वो जरा इनको मैं आपकी सारी बातों से क्या समझूं कि जहांगीर तरीन को एक NRO दिया गया है, जो कि डार साहब कह रहे हैं कि इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। देखिए, इमरान खान अगर वाकई में लीडर होता, अगर वाकई में डट के खड़ा होने वाला होता तो कहता जहांगीर तरीन को कि ये फजूल काम नहीं करो, ये मुझे जो है ना फालतू के बंदे ला के नहीं दो जो कल को फिर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। तो था कि ये मुझे वही चाहिए, आवाम की जेबों से मुझे वही लोग चाहिए, मुझे वही लोग चाहिए जो मेरे नजरिए और मेरी टिकट पे हैं मेरे साथ, तो फिर बात बनती है। फरिश्ते कहाँ से लाएं? वो कहते कहाँ से लेके आऊं, कहाँ से पकड़ूं फरिश्तों को? बैठा है ना फरिश्ता। बात ये कि हम तो किसी को नहीं कह रहे कि चोर है। हमने अभी तक कहा है कि उस्मान चोर है या जुल्फी चोर है या कोई XYZ कोई भी PTI का कोई मिनिस्टर, एक मिनट, किसी को हम चोर नहीं कहते। ये इंशाल्लाह अपने मुंह एक दूसरे को खुद थप्पड़ मारेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, आप सिर्फ ये मुझे बताएं कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, सिर्फ ये फार्मूले पे बात करें। बाकी थोड़ी देर के लिए मैं इसको कहता हूँ यार मैं चोर, तू मुतमईन हो जा, मुझे ये बता अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। एक बात और ऐसा भी तो हो सकता है जहांगीर तरीन को ये वक्त ही या कुछ वक्त के लिए रिलीफ दिया हो गया। असल दोनों शतरंज की चाल चल रहे हैं। वो खान साहब इस चक्कर में और खान साहब के अर्दगर्द मतलब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और ये बाबा, ये क्या है शहजाद अकबर एहतसाब वाला, ये सारे मिलके उसके जहांगीर के खिलाफ एक चाल चल रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इशू सिर्फ और सिर्फ इसका है। क्या कोई ऐसी मिसाल माजी में देखी कि कोई वजीर आजम अपने करीब तरीन साथी का इस तरह एहतसाब करे, एहतसाब के अमल से उसे गुजारे? सर आपको अप्रिशिएट एक बात, ये वो लोग हैं जो फिर लकीर पीटते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से गए, मैंने भेजा या आपने भेजा? गवर्नमेंट ने भेजा ना। बिल्कुल। अब उसके बाद जो है ना लकीर पीटी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो सियानी बिल्ली जो है ना वो कम्बान वो वाला काम करते हैं ये लोग। इन्होंने देखे न जहांगीर तरीन का एहतसाब होना है न होगा, NRO दे चुके हैं, लेकिन हाँ 100% एहतकाम खान नहीं ले रहा है। खान के इर्द गिर्द जो बैठे हुए ना वो ले रहे हैं, क्योंकि खान कानों का कच्चा है। अच्छा। और खान को हर वक्त नई ATM और नए दौर और नए वक्त के साथ चाहिए। हो रहे हैं वैसे आपके अभी भी, पहले जब वो आए थे तो आपकी कहा था ना क़यादत के उनके साथ राब्ते हो रहे हैं, अभी भी कोई राब्ते में है? देखिए मैं आपको एक बार, हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास एवरीथिंग, हर सियासी आदमी आ सकता है, हर सियासी आदमी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, वो एवरीथिंग कोई भी हो, फायदा भी उठा सकते हैं किसी भी सूरत हाल का। देखिए फायदा मुल्क के लिए उठा सकते हैं, जिसमें मुल्क और कौम का फायदा होगा वो सब काम हम करते हैं। क्या वजह है उस्मान डार साहब के ऑपोजिशन वजीर आजम की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है? चाहे वो मदीने की रियासत बनाने की आप बात करें, आप मईशत को बेहतरी की बात करें, आप एहतसाब की बात करें, आप तहकीकात की बात करें। सर पता है वजह क्या है? अभी तक एक बंदे को आप सजा नहीं दे सके। वो कहते हैं आप रिपोर्टें बनाते हैं और पतली गली से लोगों को निकाल देते हैं। देखें ऐसा नहीं है पारस, ये बात कर रहे हैं रिकवरीज की 480 अरब रुपए के करीब अगर नैब ने हमारे दौर में 2.5 सालों में रिकवर किया है तो किसी की पुष्टि नहीं गई। लिस्ट वो दिखा सकते हैं ना, सुन तो ले। अभी इनके मुकदमा चल रहे हैं, सियासतदान एक बता दूं, तलाल चौधरी के लीडर से शेखुपुरे की जमीन
कवर किया हमने? नवाज शरीफ की हुई है कि नहीं? खजाने में हुकूमती गई है कि नहीं? पूछे इनसे किस किस का नाम लेना है। अब मुझे बात आपने करनी देनी है, जिस तरह आप इन दोनों को सुने। देखिए मिसाल हो गई है, क्या बड़ी मिसालें क्या होनी है। जिस दिन लिस्ट सामने आई ना 480 अरब की, ये दोनों टॉक शो में बैठने लायक नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे नाम आने हैं, इसलिए खामोश रहे फिलहाल और मुझे सुने। देखें पारस, असल अपोजिशन परेशान क्यों है? क्यों अपोजिशन परेशान इसलिए कि इमरान खान ना ही माल बनाता है और ना ही माल खाता है और ऊपर से मारता कम है और घसीटता ज्यादा इन लोगों, इसलिए परेशान है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ना उसकी अपनी शुगर मिल है, ना उसकी अपनी कोई वीट का कारोबार है, ना ये क्या कहते हैं कोई भी ऐसा कारोबार नहीं जो पब्लिक रिलेटेड है, कोई अंडे, कोई मुर्गियां, कोई दूध, कोई ऐसी चीज। ये फिक्र इन्हें खाई जा रही है। तलाल चौधरी गला फाड़ फाड़ के जहांगीर तरीन कर रहा था तो बताते कि मेरे बादशाह सलामत शरीफ खानदान की भी शुगर मिले हैं पाकिस्तानियों, जिनका पूरा किरदार है इस मुल्क की लूटमार में। ये बताते हैं मेरे लीडर जरदारी फैमिली की शुगर मिलने हैं। इन लोगों ने 90 की दहाई में इस पार्लियामेंट को करप्शन लीगलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट क्या था? ये टीटियां किसने मुतारफ कराई इस मुल्क में? किसकी हुकूमत में टीटियां लीगलाइज की? बताएं तलाल चौधरी, क्या 93 में 90 में जो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के नाम पे लूटमार का सिलसिला खोला था और ये जो टीटियां पकड़ी गई शहबाज शरीफ की और अभी कहते हैं जी के वो तो जमानत हो गई है। तलाल चौधरी जमानत तो डबल शाह की भी हो गई थी। पंजाब को किस तरह नौसरबाजी से लूटा डबल शाह ने, किसी से लुका छुपाई है। तो ये कहते हैं जी वो शहबाज तलाल चौधरी अभी जब बात कर रहे थे उन्होंने 2 दफा रिंग रोड का जिक्र किया। ये बताइए कि जो रिंग रोड का मंसूबा इसमें क्या स्टेटस है, क्या उसमें अभी तक मुझे क्या अपडेट बताएं क्या है? मैं इस पे सिर्फ मुस्कुरा सकता हूं इन दोनों की बात सुन के। इस स्कैंडल पे आप मुस्कुराएंगे? वो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि जिस शख्स ने ये एक्सपोज किया है, जिस प्राइम मिनिस्टर ने रिंग रोड के ऊपर एक्शन लिया है और दीगर स्कैंडल्स की जो बात कर रहे हैं, जो इनके दौर में छुपा लिए जाते थे, दबा लिए जाते थे, आज इमरान खान कोई भी चीज उसके पास आती है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराता है, चाहे जहांगीर तरीन की रिपोर्ट आई है, चाहे रिंग रोड आया, चाहे कुछ भी आया। ये कोई एक बताएं अपने हुकूमत में क्या तरीक साज करप्शन इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे में नहीं हुई? ये कहां से डिपार्टमेंट आए थे? एहतसाब भी आप बीआरटी हाइड पार्क आया कहां से था? बीआरटी और मालम जब्बा की तरह तो नहीं करेंगे? भूल गए पारस में? ये बीआरटी और मालम जब्बा वैसा एहतसाब तो नहीं होगा? टीटियां लगाई लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की, इलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, बताएं अपने अपने में। ये बताएं कुल्फी वाला, फलूदे वाला, वो बताएं मुश्ताक चीनी वाला, पापड़ वाला है कौन? आप बता दें कि ये जो रिंग रोड का स्कैंडल है इसका एहतसाब भी आप मालम जब्बा और बीआरटी की तरह तो नहीं करेंगे या कोई नया मॉडल लाएंगे इस मामले को मिट्टी में दबाने के लिए? लीडर का काम ये है, प्राइम मिनिस्टर का काम ये है इंक्वायरी इनिशिएट करना। 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम है, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सारे आजाद घूम रहे हैं। जैसे समा से कोई बच नहीं पाता ना, इस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी कोई। लेकिन जुल्फी बुखारी कह रहे हैं मेरा नाम ECL पे डालो, मेरे जुडिशियल कमीशन बना के इंक्वायरी करो, आप क्यों खामोश हैं? जुल्फी का नाम आया ना, उसका नाम आया, उसने अपना आपको हटा दिया ताकि यही तासर दिया जाता ना ये पावर में इन्फ्लुएंस कर सकता है। ECL में नाम क्यों नहीं डाल रहे? किसका? जुल्फी बुखारी का। कौन सा भागा जा रहा है? वो पेशकश कर रहे हैं। पहले कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हो ना। शहबाज शरीफ का नाम डालने के लिए आप में बड़ी बेताबी थी। मैं समझता हूं कि सरवर खान का मीडिया ट्रायल कर दिया गया, जुल्फी बुखारी का मीडिया ट्रायल कर दिया गया। हालांकि अगर जुल्फी बुखारी नहीं भी अलग होता तो कोई बात नहीं थी। नाम ECL में डालें, सबको एक तरह से ट्वीट करें आप। अगर आपने शहबाज शरीफ का डाला, एक आपका अपना बंदा आपको खुद पेशकश कर रहे हैं मेरा नाम ECL में डालो। सर्टिफाइड डाकू है, आप क्या बात कर रही हैं? सर यहाँ पे नामों पे लोग अंदर आ जाते हैं इल्जाम पे। जिस तरह के टीटीओ के केसेस सामने आए, 7 अरब रुपया एक्सप्लेन नहीं कर सके, कहते हैं जी हमने डाके नहीं डाले। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये लोग पंजाब के, पूछा गया 7 अरब बनाए कहां से? इल्जाम पे लोगों को अंदर डाल दिया जाता है, तो ये सबके लिए एक जैसी बात होना चाहिए। किसी पे इल्जाम लगे उसको वैसे ही ट्वीट करें। तलाल चौधरी साहब, इन सब के तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है इमरान खान खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये रिंग रोड को और वो इसकी रिपोर्ट भी सामने लेकर आएंगे। और अभी आपने उस्मान डार को सुना, वो कह रहे हैं आप तसल्ली रखें इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। परेशानी क्या है आपको फिर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने गरीब नहीं छोड़ा। यानी जो फ्रॉडिया नौसरबाज होता है वो कम से कम गरीब आदमी को छोड़ देता है। उसकी जेब से भी चीनी और आटे की पैसे भी निकाल के ले गया। वो ज़कात और सदका पहले लेता था, वो खुदा का वास्ता है ये देखे डार साहब मेरे 300 अरब जो चीनी का लूटा है, मुझे कोई 1 रुपया वापस करके बता दें कि ये मैंने 10 रुपए आपके रिकवर कर लिए। वो मेरा जो 100 अरब आटे का लूटा है उसमें से कुछ दे दें। वो उसके दवाइयां, उसके बाद पेट्रोल। मैं आपको स्कैंडल, ये आपने खुद कहा है कि
ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद रिंग रोड, कितने 100 अरब का फ्रॉड है, मुझे कोई 1 अरब रुपया कौमी खजाने में जमा करा के दिखा दे। और मैं एक और बात बता दूं, जुल्फी बुखारी से इस्तीफा जो है वो डबल क्रॉस करने पे लिया गया है, उस पर इत्मीनान नहीं था खान साहब को कि इधर की बातें उधर बताता है, उधर की इधर बताता है, उस पे इस पे नहीं लिया गया। लिया जाता तो चॉइस सर्वर का लिया जाता तो और लोगों के नाम है हुकूमत में जो बैठे हुए हैं। इनको तो ये जुर्रत नहीं है कि वो लिस्ट छाप दें जिन लोगों की जमीन है रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि इनकी टांगे कांपती है अगर उनके नाम आ गए तो। बात ये बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। यानी मुझे ये बताएं, यानी चीनी का फैसला जो इमरान खान करे और उसके बाद उसमें से उसने लिए ही कुछ नहीं, सिर्फ बदनामी मुफ्त की ली है। 300 अरब जो कहीं गए हैं उसमें से उसने भी लिए, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। रिंग रोड का खुद मीटिंग की है, रिंग रोड की तकरीर मौजूद है, और कहा है कि मैं ऐसी रिंग रोड बना रहा हूँ। तो आपका ख्याल है कि उसने उसमें से लिए ही कुछ नहीं? क्यों नहीं रिकवरी होती? पीटीआई कह रही है जो चोर होता है वो कह रहे हैं जुर्म सरजद होने से पहले ही हमने पकड़ लिया है। आप खाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने अरबों रुपए बचा लिए। बात तो सुन ले, 2.5 अरब तो कौम का जमीन खरीदने पे सिर्फ लगाया है। जो नौसरबाजी की है वहां पर ये जो हाउसिंग स्कीमों ने वो किस किस की है, जो कि लोगों के पैसे लूटे हैं। उसके बाद कहते हैं मुझे पता ही कुछ नहीं। और भाई चीनी की इजाजत खान साहब ने दी थी मुल्क से बाहर जाने की, फिर बहरान हुआ, फिर 300 अरब लूटा गया, मुझे पता ही, मैंने पकड़ लिया। कहाँ पकड़ लिए? तरीन जेल में है, खुसरो जेल में है, पैसा वापस हुआ है। मुझे कोई एक आदमी बता दे जो भी आया है जिसने खान का हिस्सा पूरा पहुंचाया। खान का एक ही मोटिव है, अगर मैं खाता हूं तो निभाता भी हूं। वो निभा रहा है, तरीन से भी निभाएगा, जुल्फी से भी निभाएगा, हर खाने वाले से निभाएगा। हुकूमत कहती है कि इस मुंह से आप लोग, तलाल चौधरी साहब, ऐसे करप्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो सारा आपका किया धरा है। इमरान खान ने तो मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया है। अभी ये 3 दिन पहले लंदन की अदालत ने रेकॉर्डर केस में पाकिस्तान के हक में फैसला दिया, जिसमें रोजवेल्ट होटल समेत तमाम असासे बहाल हो गए हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जुर्माने का केस भी जीत जाएगा। ये अच्छी खबरें नजर नहीं आती हैं आपको? वैसे पारा साहब ने कभी देखा है कि ये वो स्टूडेंट हैं जो पहले साल फेल, सारे सब्जेक्टों में फेल हो गए, अगले साल एक में पास हुए? कहें पिछले साल से मेरी कारकर्दगी अच्छी सी, उसके बाद अगले साल फिर 8-10 में फेल, 2 में पास हो जाए। देखे मेरी कितनी अच्छी थी। और भाई जब हमने आपको मुल्क दिया सारे डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास थी। अच्छा। मैं इकोनॉमी से शुरू करूं, फॉरेन अफेयर से शुरू करूं, अदारों से शुरू करूं, चीनी के रेट से शुरू करूं, आटे से शुरू करूं, मुझे उस दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान में अच्छी खबर है जिस दिन गरीब को लाइन में लग के आटा नहीं मिलेगा। चलें, मेरे कहने पे ना कलाल, आप मेरे कहने पे ना सिर्फ एक इदारे का नाम पूछ लेंगे, बाकी सब छोड़ता हूँ। कलाल मैं आपसे पूछता हूँ, कलाल मैं आपसे कहता हूँ यार, आपने इतनी लंबी तकरीर की है ना, आप एक इदारे का नाम बता दो जो ठीक छोड़ के। एक इदारा मेरे भाई पूछ रहा हूँ, अब एक इदारे का नाम बता दो। आवाज नहीं आ रही ना, उनसे आनी नहीं ना आवाज, उनसे परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं भाईजान। एक इदारे का नाम पूछ रहा हूँ, बता दे कौन सा ठीक छोड़ा था। 1 किलो चीनी लेने के लिए यहाँ पर निशान लगा के पूरे मोहल्ले में गरीब आदमी की तजलील होती है वैसे कि उसने किलो चीनी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक इदारे का नाम बताए ना, भड़क मारी है चीनी मिले और फैसलाबाद वालों भड़का बड़ी मार दे, उन इदारे का नाम तो बताओ। उधर बाद में जाएंगे ना, आपने उधर बात सुनना चाहती है। भाई नहीं यार, बताओ ना दलाल कौम सुनना चाहती है एक इदारे का नाम मेरे भाई, जो सही दिया इमरान खान को, प्रॉफिटेबल था, उसने आगे बर्बाद कर दिया। लें जल्दी से नाम जरा एक। कहाँ से शुरू करूं? स्टील मिल से शुरू करूं? हाँ तो क्या दी थी स्टील मिल? क्या स्टील मिल दी थी? कितने अरब के दिवालिये में दी थी? बंद दी थी, 5 साल की तनख्वाही नहीं दी थी आपने स्टील मिल की। पकड़ा गया पाकिस्तानियों, ये परफॉर्मेंस है इनकी। कितनी देर पहले सैलरी दी थी स्टील मिल की? आपने स्टील मिल की सैलरियां कितने साल की नहीं दी थी, बताओ कौन को? ये है परफॉर्मेंस स्टील मिल की, है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। बैठ के रटा रटा स्क्रिप्ट आ जाते पढ़ने। इकोनॉमी की केसट चेंज कर लें, इकोनॉमी की केसट फ्लॉप हो गई है, टूट गई है। आगे चलते हैं। तलाल चौधरी साहब एक सेकंड, आपको बड़ा मौका मिला सर। आगा रफीउल्लाह साहब के बाद सर, आगा रफीउल्लाह साहब जी कीजिए जल्दी से।
ये डार साहब जो तकरीरें ना इन्होंने डस्का में भी यही की थी। डस्के में आ गया भाई, डस्का टॉपिक नहीं है मेरे भाई, डस्का टॉपिक नुशहरे में खाई, डस्के तो रिंग रोड पे आ जाओ, जीटी रोड पे ना रहो, जीटी रोड पे ना रहो, रिंग रोड पे आ जाओ। चोर भी हैं। चलें सर, रिंग रोड का जो मंसूबा है ये माजी के स्कैंडल की तरह, ये जो स्कैंडल है ये सर्द खाने की नजर हो जाएगा या अभी जो तहकीकात जिस समत में जा रही है आप समझते हैं ठीक हो रहा है? फ्रॉड क्या हुआ है देखें, ये रोड पहले यूं गया, उन लोगों से पैसे लिए गए, जमीनों से, सोसाइटियों से, फिर थोड़ा सा इस तरफ किया, फिर थोड़ा सा पीछे आया। बात ये नहीं है, देखें आपने अपना काम तो कर लिया, अपनी जेबें पूरी कर ली हैं, उसके बाद एक चीज़ मीडिया पे आ गई, किसी भी सूरत थोड़ा हम इसमें फराख दिली करते हैं, क्रेडिट खान साहब को देते हैं, छोड़ें हम पॉलिटिक्स। नहीं, इसमें ऐसा है नहीं ना, मैंने आपको पहले कहा कि इशू ऐसा है नहीं, लेकिन मैं इस टाइम बेस बराए बेस अवाम का फायदा देखें, तलाल इनको चोर बोले, ये उनको चोर बोले, अवाम का पेट इससे नहीं बढ़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, हम और ये जो बैठे हैं ना असम्बलियों में, हमको इस तरह की बात करते हैं जिससे अवाम को कोई फायदा हो। सबसे ज्यादा खान साहब की तवज्जो महंगाई के ऊपर है, वो कह रहे हैं उसका खुद नोटिस लेते हैं, वो खुद देख रहे हैं और महंगाई वो को। उनको कहें खुदा के लिए नोटिस ना लें, क्योंकि जब वो नोटिस लेते हैं तो और कसर पड़ती है। मुझे एक बात है, चीनी का नोटिस लिया ना आज दिन तक, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दें जहांगीर तरीन को, छोड़ दें इनको जेलों में डालें, सिर्फ चीनी का रेट अभी भी कम कर दें। रिंग रोड की तहकीकात भी खान साहब कह रहे हैं खुद ही करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं जुर्म सजा होने से पहले अच्छा ये अगर ऐसे ही मुकम्मल हो जाता तो फिर कहते हैं कौमी खजाने को अरबों का टीका लगता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर की ये काम तो है नहीं कि खुद ही वो कर रहे हैं, ये इदारे अगर मिसाल के तौर सारे फारिग कर दें, एक ही बादशाह सलामत आ जाए, ये सारे देखें, हम फिर वही कहते हैं, हम कहते हैं कि आप मेहरबानी करें इदारों पर, इदारों को मजबूत करें तो रियासत मजबूत होती है। आप इदारों के ऊपर नहीं, आपने बात यह कि अपने मनपसंद के लोगों को, जैसे अभी बैरिस्टर जफर साहब अली जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आपने लॉलीपॉप हर जगह लोगों को मीडिया के सामने दे दिया, बीचों बीच अपना काम मुका दिया। लेकिन मसला कि आगा यार बीचों बीच क्या होता है ये बीचों यार कर दो इंटरनल मामला, यानी कौम को टीका लगाओ, रिपोर्ट बना रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, चीनी क्या यार मैं नहीं बोलता 350 अरब रुपए आप दें, हम आपके कह रहे हैं कि चीनी का रेट आज भी नीचे कर दें, कह रहा हूं आज के दिन साहब का केस बंद हो गया, खत्म हो गया है, आवाम को रिलीफ दे दें। आप सवाल कर रहे हैं कि चीनी के रेट कब कम होंगे? देखिए वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, देखिए वो टाइमलाइन ऐसे में कैसे हो जाएंगे, लेकिन उस पे काम हो रहा है। चौधरी साहब वन लाइनर देना है तो दें। जी जी जल्दी से, फिर ब्रेक लेनी है। पारस मुझे ये बताएं, जब सिंध में कोई वाकया होता था, अगर एंटी करप्शन सिंध तहकीकात करती थी, खान साहब कहते थे वाह चोरी भी खुद, कुतवाल भी खुद, यानी एंटी करप्शन इनकी खुद ही इंक्वायरियां कर रही, चोरी भी खुद की हुई है। न्यूट्रल अंपायर कहां गए जी? वो जी पंजाब की एंटी करप्शन जनाब रिंग रोड का कर रहा है, नहीं है ये 2 नंबरी है, और आपने सारी उम्र ही 2 नंबरी की है, सिर्फ ऊपर से आप न्यूट्रल अंपायर की बात करते हैं, अंदर से डरे हुए हैं। और लगाए ना कोई जुडिशियल कमीशन बनाए ताकि चौधरी साहब वो नहीं बना रहे जुडिशियल कमीशन, वो आपकी बात नहीं मान रहे। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जिस दिन न्यूट्रल अंपायर आ गए, खान साहब की एक जेल से चोरी, दूसरी से आटा चोरी, तीसरी से रिंग रोड चोरी, आवाम के लिए कुछ करो। 5 करोड़ आपके जिम्मे है सिंध की यार, उसकी तो सोचो पहले आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके लिए बताएं, सिंध के लोग सुनना चाहते हैं। 5 करोड़ आपके जिम्मे है, बीच में आप बताएं कि सिंध क्या हुआ, महंगाई जो है सूबाई सब्जेक्ट है, हर मामला सूबाई सब्जेक्ट है, मुझे पूछे ना आटा वहाँ क्यों महंगा पंजाब से, बताएं क्यों सिंध में महंगा? अच्छा ना जी, दूध और शहद की नहरें ना देखिए अब पूछें सिंध वालों की तर्जुमानी, मौका दें। आज भी मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, अगर चारों सूबों में बेहतर पोजीशन, ये बात करने दे भाई, मैं आज आप चले जो हेल्थ फैसिलिटीज सिंध में, अगर आपको पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के मेरे भाई आप भाई तो देख रहा मैं इधर देख काटने की वैक्सीन, मैं हाथ जोड़ के काटने की वैक्सीन ही पूरी कर दो यार। मैं आज मैं सिंध वालों की तरफ से मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, सिंध के लोगों की तरफ से मैं तुझे कह रहा हूं वैक्सीन ही पूरी कर दो। अगर आपने छोड़ दें सर, पता है सिंध डाकू राज बना हुआ है, वहां पे कार्रवाइयां इस तरह की हो रही है, वज़ीर आज़म ने काटे जा रहे हैं। सही कह रही हैं आप, वो जो मैंने हाथ काटे हुए वीडियो देखी है वो सिंध की है, सही कह रही हैं आप, वो पंजाब की है। अच्छा चलो शुक्र है कुछ तो बोला। अच्छा मेरी सुन तो लेना, मेरी सुन तो ले, वैक्सीन कौन देता है? कौन देता है? हम पे डाल दो, ले जी
वैक्सीन यार मैं जगह हूं ना, अपनी जेब से लाके दे दूं उधर हॉस्पिटल में। क्यों? वैक्सीन के लिए भी इमरान खान को रोना भाई वैक्सीन कौन, मैं अरबों रुपए आप दे रहे हैं एनएफसी में यार, आप खुदा का खौफ करो। मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, आप वैक्सीन कौन देता है? नहीं, वैक्सीन कौन प्रोवाइड कर रहा है आज? देखिए, एक तो ये मैंने फिर पहले कहा, मेरे से आप बात करें कानूनी तौर पे, आप आईनी तौर पे बात करें, वैक्सीन प्रोवाइड कौन कर रहा है आज भी? मुझे बता, 10,000 वैक्सीन मैं कह रहा हूं कि वैक्सीन प्रोवाइड आज भी कौन कर रहा है इस मुल्क में? आज भी जो कानूनी तौर पर हेल्थ पॉलिसीज के तहत वैक्सीन फराहम कौन कर रहा है? वफाक कर रही है ना। आप दे, मैं ना लगाऊं फिर बात करें। आप गलत बात कर रहे हैं। अब आप देखें ना, बात ये एक मिनट ठहरो, एजुकेशन सारे सूबाई सब्जेक्ट मेरा वीर, फिर दोबारा पढ़ लो, दोबारा पता करवा लो, दोबारा कंफर्म करवा लो। इस पे प्रोग्राम करते हैं, इस पे प्रोग्राम करते हैं, इस पे प्रोग्राम करते हैं कि वैक्सीनेशन कौन, किसकी जिम्मेदारी है आज भी। ब्रेक लेते हैं, देख रहिए न्यूज़ में। अच्छा उस्मान डार साहब, वैसे एक और इशू, जरा आप तसल्ली रखें, आपकी पार्टी में लड़ाइयों की बात हो रही थी, ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें जो है ना, उनमें भी इस वक्त लड़ाई जोरों पर है, तो आप इससे कितने खुश हैं? आप कह रहे थे कि ये नून और शीन की लड़ाई है, और सवाल ये है कि नून लीग का असल बयानिया किसका है? पीपल्स पार्टी कहती है कि हम शहबाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम करते हैं। क्या ख्याल है कि असल मुस्लिम लीग कौन सी है? देखिए, हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है और ना ही हमने कभी लिया, इसलिए पीडीएम के हालात आपके सामने है। प्रोग्राम शुरू है। देखिए, ये नून लीग एक तो इस वक्त फॉरेन एजेंडे पे है। जब तक मियां नवाज शरीफ फॉरेन बैठे हैं और एजेंडा वहां से भेज रहे हैं, ये गैर मुल्की एजेंडे पे चल रही है। किस फॉरेन एजेंडे पे? नवाज शरीफ बाहर से बैठ के गैर मुल्की एजेंडा को लेके चल रहे हैं। तो जरा बता देना। मियां नवाज शरीफ साहब के एजेंडे पे हैं, बाहर बैठे हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, फॉरेन कंट्री में बैठे हैं। दूसरा देखें, शहबाज शरीफ का एक अपना बयानी है, पीडीएम को बुलाते हैं, मरियम नवाज कहती है ये पार्लियामेंटेरियंस थे, वो कहते हैं पीडीएम वाले थे। खुद इस वक्त नून लीग आधा तीतर आधा बटेर हो चुकी है। आप तलाल चौधरी से पूछिएगा इनकी बारी पे ये किसको मानते हैं। देखें, ये तो तलाल बताएंगे ना, ये बताएं। इमरान खान को असल डर, असल खौफजदा वो शहबाज शरीफ से, चूंकि वो मुफाहिमत के आदमी है, मुश्किल में रास्ता निकालते हैं, इमरान खान के मुतबादिल समझे जा रहे हैं, इसलिए आप उनको बाहर जाने नहीं दे रहे। तो चाहते हैं, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। चाहते हैं मियां नवाज शरीफ भी वापस आए और पूरा टब्बर मिलके जोर लगाए। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। शहबाज शरीफ से खतरा हो, वो तो उछल कूद करके हेड पहन के एयरपोर्ट पहुंच गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, आपने रोका। तो हमें डर होता तो हम रोकते। मुझे बताओ, अगर हमें शहबाज शरीफ से खौफ होता हम रोकते? हम तो कहते शुक्र है बाहर जा रहा है। आपके दौर में उल्टा तो ये चीख रहे हैं कि हमें बाहर जाने तो, भाग तो ये रहे हैं। क्यों घबराते हैं इमरान खान से? क्यों नवाज शरीफ छुप कर डर कर इमरान खान से लंदन में छुपा बैठा है? वापस आए। तलाल चौधरी क्यों कागजी शेर बन रहा है, हकीकी शेर बन जा रहा है? शहबाज शरीफ लीडर को क्या वापस आओ। शहबाज शरीफ मनाने जा रहे थे, नवाज शरीफ को में काम करना चाहिए, वापस लाने जा रहे थे, मनाने जा रहे थे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कहा जा रहा है, खुद फरार होने लगे थे। सागडार भी यही कह के बाहर गया था, अली इमरान भी यही कह के गया था। सबके नाम लेते जाए, हसन हुसैन, किस किस का नाम लेना है, पूरी लिस्ट है इश्तेहारियों की। कहीं शहबाज शरीफ से ये खौफ तो नहीं है ज्यादा देर बाहर रहे तो कहीं पीडीएम इकट्ठी ना हो जाए, इसीलिए आपने हुदैबिया पेपर मिल्स खोलने का फैसला भी कर लिया। देखिए, हम ये चाहते हैं कि नून लीग वाले जो पहले नवाज शरीफ के जाने की वजह से सियासी यतीम हो गए थे, अब वो कहीं शहबाज शरीफ के जाने की वजह से सियासी यतीम ना हो जाए, इसलिए रोका हुआ है ताकि तलाल चौधरी जैसे कारकुनों का खून गरमाए। शहबाज शरीफ यहाँ रह के तलाल चौधरी साहब करें। तलाल चौधरी साहब, आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए का नाम है, पीपल्स पार्टी कहती है हम तो शहबाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम करते हैं। तो सर, ये असल मुस्लिम लीग नून कौन सी और किसका फैसला चलता है, जरा बताइएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो बहस है, ये सब कोई टॉपिक नहीं मिलता जब नून लीग की कोई कमजोरी नहीं मिलती, जब इनकी हर चीज पिट जाती है, सारा बयानिया, तो फिर ये बात आ जाती है। आजकल यही बातें हो रही है। इसका नाम ही मुस्लिम लीग नून है, इसमें इसका नाम ही मुस्लिम लीग नून है। नून निकल जाए तो ये वो रहती नहीं है। कौन है इसका आजकल? किस्म की पाकिस्तान में मुस्लिम लीग है। तो देखिए, इसका कायद एक ही है, मियां नवाज शरीफ, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और उसी की पॉलिसी, उसी का बयानिया चलता है। और मैं जरा डार साहब को कहूंगा, शहबाज साहब, शहबाज शरीफ अगर सदर हैं तो मरियम नवाज ये क्यों कह रही हैं कि उनका वही मौकफ है जो शाहिद खाकान अब्बासी का मौकफ है? उनको तो ये कहना चाहिए ना कि उनका वो मौकफ है जो कि नून लीग का, और उनका जो शहबाज शरीफ का है, चूंकि वो सदर है नून लीग के। नहीं तो अब शहबाज साहब भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यानी पीडीएम के मामले पे, तालिबान के मामले पे गुजारिश सुन ले, बिल्कुल इसको ना आप मेरी वहम ना रखें। मैं स्कूल में था,
जब से ये तज़िये सुन रहा हूँ कि कल परसों हफ्ते बाद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने अलहदा हो जाना। मेरे बच्चे अब स्कूल में हैं, मेरा ये सवाल नहीं है स्कूल से, लेकिन आज तक नहीं हुए। देखे ना, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पहले शोकास नोटिस का पीपल्स पार्टी जवाब दे, पीपल्स पार्टी माफी मांगे, लेकिन ये बात शहबाज शरीफ नहीं कर रहे हैं, ये उनका मुतालबा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बयानिया नवाज शरीफ का है, तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं ये मुतालबा कर रहे? सर आप मुझे ये बताएं, कहां शहबाज साहब ने कहा कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं खड़े, या वो कमाल आदमी? सर वो क्यों नहीं कह रहे? बिल्कुल क्या सराहियां, और पहले से इसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ठीक है, इसमें से नवाज आगे पीछे होगा तो ये वो मुस्लिम लीग बन जाएगी जो कि 100 किस्म में लंडा बाजारों में मुस्लिम लीगें मिलती हैं। नवाज शरीफ ये अवामी बात है, ये वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, और जो कहते हैं ना उसकी सियासत खत्म करनी है, ये डस्का में 2 दफा धोबी पटका मारा है, ये अभी तक डार साहब को दर्दें हो रही हैं। उसके बाद नुशैरा, फिर वजीराबाद, फिर खुशाब, यानी कि पाकिस्तान के लोग नवाज शरीफ के पीछे। क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आए? चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि नहीं, पहले ये माफी मांगेंगे, शोकास नोटिस का जवाब देंगे। देखिए ये बिल्कुल आप ऐसी बातों पे जा रही कि जिससे आपका दिल है कि किसी तरह कुछ निकले। मेरा दिल नहीं है, आप लोग निकाल रहे हैं। एक लाइन पे कहा जा रहा है हाउस ऑफ शरीफ में तकसीम है, पता नहीं इख्तिलाफात हैं या फिर पार्टी पे कब्जे की जंग है, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? पारस, मैंने तो कहा मैं स्कूल में था जब से ये सुन रहा हूँ, मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की लड़ाई की। अच्छा तलाश अली साहब, उस वक्त आप क्या समझते हैं, क्या सराहियां उस वक्त से है? ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पीडीएम में आने के लिए वापस। मेरी बात सुने, पीडीएम के लेवल पर जो लोग इसको देख रहे हैं उनकी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और ये पीपल्स पार्टी को भी पता है, लेकिन इस बात से ये कह देना कि हमारे घर में लड़ाई है, ये पता नहीं कहां से आ गई। आपके घर के मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं ना। मैं चले आगा रफीउल्लाह साहब से पूछ लेती हूँ। आगा रफीउल्लाह नहीं, कोई मौक़िफ़ नहीं। मुस्लिम लीग नून का मतलब आपने सुन लिया, तलाश चौधरी साहब कह रहे हैं कि बयानिया मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का है, आप कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम करते हैं, तो क्या आप भी नून में से शीन निकालना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं निकालना चाहते हैं। बात यह है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक मौक़िफ़ रखती है। अगर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और पार्टी की कमांड संभालते हैं तो मियां साहब का बयानिया चल जाएगा। इस टाइम कमांड जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो इसलिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम जवाब दे, और सारी चीज़ों में इनके ही बयानिया को, मुस्लिम लीग नून के बयानिया को, शहबाज शरीफ का बयानिया ही उसको मुस्लिम लीग नून का बयानिया। शहबाज शरीफ चाहते हैं पीडीएम रिवाइव हो, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हो? देखें मेरी बात सुने, अगरचे ये ऐसा नहीं चाहते तो इस्तीफे दे देते हाउस में, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को साबित करते कि आपका बयानिया गलत था, आपकी बयानिए में जोर नहीं था। हमारे बयानिए पे इस टाइम मुस्लिम लीग नून, पीडीएम सबको आना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बातें की वो हमने प्रूफ की हैं। हमने कहा है कि हमें बाई इलेक्शन में जाना चाहिए, हमने कहा है कि हमें पार्लियामान के अंदर जो बैठ के सियासत करनी चाहिए, पार्लियामान के अंदर बैठ के गवर्नमेंट को एक्सपोज और गवर्नमेंट की लाइन तो लेंथ सीधी करनी चाहिए। हम देखें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बंदूक वाले तो है नहीं, और ना ही हम डंडा मार लोगे। नोटिस का जवाब देंगे, माफी मांगेंगे? शोकाज नोटिस का जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दिया है वही जवाब है बस। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे फिर आपने धोखा दिया है, एतमाद को तोड़ा है पीडीएम के, फिर आप शामिल नहीं हो सकते पीडीएम में। धोखा हमने नहीं दिया, धोखा ये कहते हैं, लेकिन इन्होंने मुख किया था। अब ये लकीर पीट रहे हैं। भाई मियां साहब कैसे गए? मियां साहब कैसे गए? फिर खत्म बात। तो धोखा जो है वो इन्होंने कौम को दिया है। आखिरी बात की, बिलावल और मरियम नवाज की बहन भाई के रिश्ते को किसकी नजर लग गई है? क्या हो गया? बात करने के रवादार नहीं है। लास्ट कमेंट। जब आपकी तहरीक की बुनियाद अपनी करप्शन बचाने के लिए होगी तो यही सब कुछ होना था। हमारे लिए पीडीएम दम तोड़ चुकी है, अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, बल्कि NA 249 पे इन सब ने मिलकर इज्तिमाई फातिहानी की थी। फिनिश्ड। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पीडीएम की आई बातें की जा रही है। खत्म हो चुका है मामला। अलबत्ता उनके अपने घर की लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। सर्विस इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद गैलप का सर्वे उठाया कि तमाम वो वोटर जो पीटीआई का था, पश्तून वोटर, वो तमाम ने पीपल्स पार्टी को जिन्नात वोट डाल गए थे किसी सर्वे में। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आई जिन्नात, ये जिन्नात को तो डिफाइन करें, जिन्नात को डिफाइन करवाएं। देखिए इस टाइम तो इनसे ज्यादा डिफाइन गवर्नमेंट में ये उनको कहें जिन्नात डिफाइन करें। जिस दिन शहबाज शरीफ आपके सामने पार्टी के ऊपर होंगे ना, तो यही तलाल चौधरी बैठ के कह रहा होगा कि असल शहबाज शरीफ ही है। ये प्रॉब्लम है इन लोगों का भी। तलाल चौधरी साहब, उस्मान डार साहब और आगा रफीउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस नाज़िर को इजाजत दीजिए। अल्लाह